13 अगस्त 2021। जब से रमना साहब सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस बने हैं, मोदी जी और उनकी सरकार को ही नहीं, जहां जहां भाजपा सरकारें हैं, अदालत से उनको जमकर फटकारें मिल रही हैं। लगभग हर तीसरी चौथी बदमाशी बात के लिए भाजपाई सरकारें अदालत से न सिर्फ डांट खा रही हैं, बल्कि अदालत उनको जुर्माना लगाने की धमकी भी दे रही है कि काम ठीक से करो, नहीं तो जुर्माना ठोक देंगे। भक्तगण प्लीज बुरा न माने, लेकिन ये हकीकत है कि बीजेपी के लोगों को या संघियों को पिछले 100 सालों से घिसते घिसते इतना तो आ गया कि सरकार कैसे बनाए, लेकिन देश कैसे बनाए या शासन कैसे चलाएं, इसमें इनके मुंह से आय निकल जाती है। शासन का इनको कोई आइडिया नहीं है। यही वजह है कि जब से सीजीआई रमना आए हैं, यानी कि पिछले 3 महीनों में मोदी जी 15 बार से अधिक अदालत की फटकार सुन चुके हैं। इनमें से आधा दर्जन फटकारें तो अकेले इसी महीने यानी अगस्त की ही हैं। सुप्रीम कोर्ट के इन्हीं तेवरों को हाई कोर्ट्स भी फॉलो करने लगे हैं। जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं, वहां वहां उनको कायदे से फटकार लगा रहे हैं। कोर्ट रूम में बीजेपी सरकारों की सारी इज्जत का पल भर में धुआं उड़ा दे रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको इन्हीं फटकारों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने अदालत में ही नहीं, प्रशासनिक हलके में भी बीजेपी की मिट्टी पलीत कर रखी है। इस मामले में हम उल्टा चलेंगे, यानी अगस्त से अप्रैल की ओर वापस चलेंगे और महीने दर महीने की वो फटकारें बताएंगे जिनके लगने के बाद अभी तक मोदी जी को छींक नहीं आई है। वीडियो थोड़ी सी लंबी बन गई है, लेकिन मजा पूरा चाहिए तो पूरा जरूर सुने, मजे की गारंटी मेरी है। तो पहला मामला 10 अगस्त का है, जब सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के हाई कोर्टों में जजों के जो पद खाली पड़े हैं, उन्हें लेकर मोदी सरकार को जमकर फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने बिना लाग लपेट के सीधे कहा कि जजों की नियुक्ति नहीं करके केंद्र ने यानी मोदी ने लोकतंत्र के तीसरे खंभे यानी जुडिशरी को ठप कर दिया है। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस ऋषिकेश रॉय की बेंच ने कहा कि अगर मोदी सरकार का यही रवैया जारी रहा तो प्रशासनिक कामकाज होना भी बंद हो जाएगा। ये फटकार यहीं तक नहीं रही और ये चढ़कर सीधे मोदी जी की नाक पर जा लगी, जब अदालत ने ये कहा कि आपको ये समझना चाहिए कि इस तरह से काम नहीं चलेगा, आपने हद पार कर दी है। अगर आप न्यायिक व्यवस्था को ठप करना चाहते हैं तो आपकी भी व्यवस्था चौपट हो जाएगी। आप लोकतंत्र के तीसरे खंबे को रुकने नहीं दे सकते हैं। आपको बता दें कि ताजा आंकड़े चीख चीख कर कह रहे हैं कि देश भर के 25 हाई कोर्टों में जजों की कुल 455 पोस्ट खाली हैं, जबकि वहां पर कुल जज 1098 होने चाहिए। तकरीबन 40% पोस्ट खाली हैं। दिल्ली, इलाहाबाद, कलकत्ता, मध्य प्रदेश, पटना हाई कोर्ट में लोग इनकी वजह से सालों से अपनी चप्पल घिस घिस कर परेशान हैं, मगर न तो तारीख लगती है, न सुनवाई होती है और फैसला वो तो किस्मत अच्छी रही तो जिंदगी के रहते हुए मिल जाता है, वरना फैसले के बारे में तो सरकार से ज्यादा आप लोग खुद जानते हैं। इससे ठीक एक दिन पहले 9 अगस्त को टैक्स से जुड़े मुकदमों की निगरानी पर सुप्रीम कोर्ट मोदी सरकार पर उबल पड़ा। जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस MR शाह की बेंच ने मोदी सरकार की देह पर खौलता तेल उड़ेलते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा कोई ठोस प्रतिक्रिया पेश करने में विफलता से इस न्यायालय का धैर्य अब कमजोर पड़ रहा है। हालांकि 8 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की एक फटकार का असर CBI पर हुआ। आपको याद होगा कि CJI रमना ने CBI और IB को जमकर फटकार लगाई थी, जिसकी वीडियो आप पीछे जाकर के देख सकते हैं। और जो अमित शाह की नाक तोड़ देने जैसा मामला था, उन्होंने कहा था कि जजों की ना तो CBI सुनती है ना IB। आपको बता दें कि दोनों विभाग अमित शाह के पास हैं। सबूत तो नहीं है, लेकिन बहुतों का मानना है कि ये सारा खेल उन्हीं का खेला हुआ है, क्योंकि वो इस मामले में गुजरात से एक्सपीरियंस लेकर के आए हैं। खैर, इस फटकार के बाद 8 अगस्त को CBI ने जजों के खिलाफ अपमानजनक सामग्री पोस्ट करने के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले 6 अगस्त को तो सीधे CJI रमना ने मोदी सरकार को फटकार लगाई। मामला ट्रिब्यूनल्स में मेंबरान की नियुक्ति में जानबूझकर देरी करने का था। दरअसल मोदी सरकार हर जगह संघियों भाजपाइयों को घुसेड़ना चाहती है ताकि चीजें उसके पक्ष में जा सकें, लेकिन जैसा कि पहले बताया कि इनमें इतनी अक्ल ही नहीं होती है, और जो होती भी है वो शायद ये अपनी हाफ पैंट में रखकर टहलते हैं, इसलिए उसकी बात बहुत बन नहीं पा रही है। ऐसे में वो ट्रिब्यूनल्स में भी अपने मेंबर नहीं बना पा रही है। इस मामले पर CJI रमना 6 अगस्त को उबल पड़े। उन्होंने कहा कि ये बहुत दुखद स्थिति है। रमना सर ने मोदी सरकार से पूछा कि क्या वो सभी ट्रिब्यूनल्स को बंद करना चाहती है। बार बार अदालत ने ऑर्डर्स दिए हैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ।
सीजेआई रमना ने साफ कहा कि इससे ऐसा लगता है कि मोदी सरकार का प्रशासन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स का पालन नहीं करना चाहता है। वैसे ये बात तो हम सबको पता है कि प्रशासन किसके कहे पर कुछ करता है और किसके कहे पर कुछ भी नहीं करता। इससे 2 दिन पहले भी 3 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को जमकर फटकार लगाई थी। मामला सेना भर्ती में महिलाओं को परमानेंट कमीशन देने का था। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस एम.आर. शाह की बेंच ने कहा कि 60% नंबर पाने वाली महिला सैन्य कर्मियों को परमानेंट कमीशन दिया जाए। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 25 मार्च को अपने दिए हुए आदेश में किसी भी तरह का बदलाव करने से मना कर दिया है, जिसमें कि उसने कहा था कि इसका फैसला आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल्स को करना है। लेकिन मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानी, जिस पर अदालत ने मोदी सरकार को जमकर लताड़ा। इसी मामले में मोदी सरकार ने इसी साल मार्च में भी सुप्रीम कोर्ट की डांट खाई थी। अगस्त की फटकारें यहां पर खत्म होती हैं, मगर मोदी सरकार की बेशर्मी अभी जारी है। बच्चा शायद मगरमच्छ से बॉल ही नहीं, उसकी खाल भी लेकर के आया था। बहरहाल यहां से चलते हैं जुलाई महीने की ओर, जहां एक ही दिन में सुप्रीम कोर्ट ने 2 बार मोदी सरकार को लताड़ा और जमकर फटकार लगाई। 12 जुलाई की बात है। हो सकता है कि उस दिन साहिब ने काजू की एक रोटी ज्यादा खाई हो, मगर सुप्रीम कोर्ट की फटकार ने बदहजमी पैदा करने में कसर नहीं छोड़ी। 12 जुलाई को सीजेआई रमना ने मोदी सरकार से पूछा कि क्या आजादी के 75 साल बाद औपनिवेशिक युग का राजद्रोह कानून जरूरी था। उन्होंने कहा कि प्रावधानों के दुरुपयोग की संख्या की तुलना एक बढ़ई से की जा सकती है, जो एक पेड़ को नहीं बल्कि पूरे जंगल को काटने के लिए आरी का उपयोग करता है। हमारी चिंता कानून के दुरुपयोग करने के बारे में है और कार्यकारी एजेंसियों की कोई जवाबदेही नहीं है। केंद्र की मोदी सरकार को फटकार लगाते हुए उन्होंने कहा कि सरकार कई कानून बना रही है, मुझे नहीं पता कि वो इस पर गौर क्यों नहीं कर रहे हैं। इसी दिन डेंटल ग्रेजुएट स्टूडेंट्स की नीट पर लगी याचिका को लेकर के जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस ऋषिकेश रॉय की बेंच ने मोदी सरकार को बोला कि सरकार डॉक्टरों की जिंदगी बर्बाद कर रही है और यह देश के लिए नुकसानदायक है। अदालत ने कहा कि सरकार बताए कि इन बच्चों की काउंसलिंग कब होगी, क्योंकि वो इस पर ढिलाई बरत रही है। अदालत ने कहा कि यह पूरे भारत का नुकसान है कि मोदी सरकार पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स को अपनी पढ़ाई पूरी नहीं करने दे रही है। जुलाई से चलते हैं जून की ओर। 30 जून को मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट कोविड-19 से मारे गए लोगों के परिजनों को दी जाने वाली राहत के मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने जमकर लताड़ा। ये तो सबको पता है कि इस मसले पर मोदी शाह की जुगल जोड़ी की बदमाशियां अब किसी से नहीं छुपी हैं। बहरहाल कोर्ट ने एनडीएमए यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसके मुखिया सीधे मोदी जी ही हैं, उसको कोरोना डेथ सर्टिफिकेट, मुआवजा और रकम को लेकर के जमकर लताड़ा। जैसा कि शुरू में हमने बताया कि संविधान की इस बहती गंगा में हाईकोर्ट भी अपना हाथ धो ले रहे हैं, तो 16 जून को दिल्ली हाईकोर्ट ने भी मोदी सरकार को जमकर लताड़ा और ये लताड़ सीधे अमित शाह के लिए थी। वही अमित शाह जिनको गुजरात हाईकोर्ट ने एक बार तड़ी पार कर दिया था। इस बार मामला दिल्ली दंगे से जुड़ा था, जिसमें लोगों पर फर्जी मुकदमा करने पर हाईकोर्ट बहुत नाराज हुआ। अदालत ने कहा कि हम ये कहने के लिए मजबूर हैं कि ऐसा लगता है कि असंतोष को दबाने की चिंता में और इस डर से कि मामला हाथ से निकल जाएगा, सरकार ने संवैधानिक रूप से मिले विरोध का अधिकार और आतंकवादी गतिविधि के बीच की जो अंतर की रेखा है उसको धुंधला कर दिया। ऐसा करने दिया जाता है तो इससे लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। जून से पहुंचते हैं मई, जिसकी 24 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी मजदूरों को लेकर मोदी सरकार को जमकर लताड़ा। ये वही प्रवासी मजदूर हैं जिनकी याचिका पूर्व सीजेआई बोबडे सुनने को तैयार नहीं थे और तारीख पर तारीख दे रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम असंगठित क्षेत्रों में मजदूरों के रजिस्ट्रेशन के मुद्दे पर केंद्र और राज्य सरकारों की प्रयासों से संतुष्ट नहीं हैं। प्रवासी मजदूरों के रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस बहुत धीमी है। 7 मई को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली को ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर मोदी सरकार को फटकारा। वही ऑक्सीजन जिसके बारे में मोदी जी ने कहा था कि कोई भी ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हमें कड़े फैसले लेने के लिए मजबूर न करें। मोदी सरकार को दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई देनी ही होगी और तब तक देनी होगी जब तक कि इस आदेश की समीक्षा नहीं की जाती है या फिर इसमें कोई बदलाव नहीं होता है।
ऑक्सीजन को ही लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने भी मोदी सरकार को मई में जमकर लताड़ा था और कहा था कि हम देख रहे हैं कि मरीजों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही। आपको याद होगा कि जस्टिस रमना ने 24 अप्रैल को सीजेआई पद की शपथ ली थी। उनके सीजेआई बनने के छठे दिन से ही मोदी सरकार को, मोदी जी को डांट फटकार लगनी शुरू हो गई और अदालत में मोदी सरकार की रोज बेइज्जती होनी शुरू हो गई। 30 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर ऑक्सीजन, बेड, वेंटिलेटर या बाकी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की शिकायत गलत नहीं है और इसे किसी भी हालत में दबाया नहीं जाना चाहिए। अगर इन तरह की शिकायतों को लेकर किसी भी तरह की प्रताड़ना होती है तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा। नया मोदी बनने को बेताब योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अगर कोई सोशल मीडिया पर ऑक्सीजन मांगेगा या कहेगा कि मिल नहीं रही है तो मुकदमा दर्ज होगा। मगर तब शायद योगी जी को अंदाजा नहीं था कि जस्टिस रमना आने वाले हैं और बीजेपी सहित उनके भी अच्छे दिन जाने वाले हैं। 26 अप्रैल को एमपी हाईकोर्ट ने ऑक्सीजन को लेकर एमपी की बीजेपी सरकार को लताड़ा तो 28 अप्रैल को दिल्ली हाईकोर्ट ने कोरोना के इंजेक्शन सप्लाई न होने पर मोदी सरकार को जमकर लताड़ा। दरअसल मोदी जी ने कहलवाया था कि इंजेक्शन उसी को दो जो ऑक्सीजन सपोर्ट पर हो, बोले तो मरने वाला हो। इनडायरेक्टली शायद उनका ये कहना था कि लोगों को मौत की दहलीज तक पहुंचाओ, फिर बचाओ और फिर उनको बोलो कि वो थैंक यू मोदी जी बोले।